हजरात गिरामी, आपने मुझसे कब्ल एक तकरीर समाअत कर ली है और मेरे बाद भी आपको एक मुकम्मल खिताब सुनना है। और मैं इस दरमियान बीच की एक कड़ी की सूरत में आपके दरमियान हाजिर आ गया हूं। लेकिन जंजीर के बीच वाली जो कड़ी होती है उसका काम बहुत अहम भी होता है और उसे बहुत मजबूत, मोतबर और मुस्तनद भी होना पड़ता है। बिला तशबीह हो तमसील, आज हम जिसका जश्न मना रहे हैं, आज हम जिसकी आमद के तस्करे कर रहे हैं, आज जिसकी आमद का चर्चा हो रहा है, आज जिसका हम मिलाद मना रहे हैं, वो भी आया है तो खुदा और बंदे के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान, माबूद और अब्द के दरमियान एक ऐसा मजबूत वसीला बनकर आया है, एक ऐसी मजबूत कड़ी बनकर आया है, एक ऐसा मुस्तनद मोतबर जरिया बनकर के आया है कि उधर से लेता भी जा रहा है और इधर देता भी जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी। वो आने वाला आया जो खुदा और बंदे के दरमियान वसीला बना, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। ये ऐसी मुस्तनद कड़ी है कि अगर इसे दरमियान से निकाल दिया जाए, दरमियान से निकाल दिया जाए, तो फिर कायनात के अंदर खुदा की मारिफत कराने वाला, पहचान कराने वाला, उसकी जात को बताने वाला, उसकी सिफात समझाने वाला कोई दूसरा इस कायनात में है ही नहीं। इसलिए कि ये जो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मुस्तफा की शक्ल में इस कायनात गीती के ऊपर भेजा गया है, यही तो वो है जिसे खुदा ने अपनी मारिफत का जरिया बनाया है। अगर ये ना होता, कायनात ना होती, ये ना होता, दिन का उजाला ना होता, ये ना होता, रात का अंधेरा ना होता, ये आया है तो फूलों को महक मिली है, ये आया है गलियों को चटक मिली है, ये आया है बच्चों को हुमक मिली है, यही आया है, यही आया है सितारों ने खुनकता भी पाई है, यही आया है दरियाओं ने रवानी पाई है, यही आया है मौजों ने तुगयानी पाई है, आया है आबशारों ने तरन्नुम पाया, कोसारों ने गूंज पाई, जुए बार ने नगमगी पाई, मरग़ज़ार ने ताज़गी पाई। आबशारों का तरन्नुम इसी के आने का सदका है, जुए बार की नगमगी इसी के आने का सदका है। ये रात की माँ जो सितारों से सजाई गई है, इसी आने वाले का सदका है। ये ना होता शफा की सुर्खी ना होती, ये ना होता शाम की आंखों में सुरमा लगाया ना जाता, ये ना होता ये रंगीनी नहीं, ये ना होता लौह नहीं, ये ना होता कलम नहीं, ये ना होता अर्श नहीं, ये ना होता फर्श नहीं, ये ना होता सितारों की किंदील नहीं, ये ना होता आबशारों का तरन्नुम नहीं। यही है फूलों में तबस्सुम भी है, ये है तो तरन्नुम भी है, ये है तो तकल्लुम भी है, ये है तो खतीब की खिताबत भी है, ये है तो अदीब का अदब भी है, ये है तो नकीब की नकाबत भी है, ये है तो शायर की शायरी भी है, ये है तो मुफस्सिर की तफसीर भी है, ये है तो मुहद्दिस की हदीस बयानी भी है,
है, ये है तो तहारत भी है, ये है सदाकत भी है। ये ना होता सिद्दीक की सदाकत कहाँ, ये ना होता उमर की अदालत कहाँ, ये ना होता उस्मान की सखावत कहाँ, ये ना होता अली की विलायत कहाँ, ये ना होता कलियों का तरन्नुम नहीं, ये ना हो, ये ना हो तो फातिमा की रिदाए तत्हीर हमें मिलती कहाँ। और यही तो है ऐ आने वाले, ये तेरी आमद का सदका है। ऐ आने वाले, ये तेरे आने का सदका है। ऐ आने वाले, तभी तो अभी पढ़ने वाले ने मुझसे पहले पढ़ भी दिया। वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आने वाले आमना के लाल, ये सब तेरा ही तो करम है, ये सब तेरी ही तो अता है, ये सब तेरा ही तो फैजान है। तूने जो चश्मा आकर के फैजान का जारी किया, अगर तू ना होता आदम की अनाबत ना होती, तू ना होता तनफीस शीश ना होती, तू ना होता खलील की खुल्लत ना होती, तू ना होता ज़बीहा ये इस्माइल ना होता, अरे तू ना होता दीदाए दीनिए याकूब नहीं, तू ना होता यूसुफ का हुस्न नहीं, तू ना होता ईसा की मसीहाई नहीं। तू है, तू है तो गौस की गौसियत भी है, तू है तो ख्वाजा की ख्वाजगियत भी है, तू है तो फरीद की फर्दियत भी है। अरे तू है, तू है तो कुतुब की कुतुबियत भी है, तू है तो निजामुद्दीन है, तू है तो मुईउद्दीन है, तू है तो अलाउद्दीन है, तू है तो शरफुद्दीन है, तू है फरीदुद्दीन है, तू है कुतुबुद्दीन है, तू है शहबाज़े लामका, तू है, तू है तो मुजद्दिदे दौरान इमामे इश्क़ व मोहब्बत जनाबे आला हज़रत ऐ मुस्तफा, ये तेरे आने का सदका है। तू आता गया और हम सबको देता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, नारे तकबीर। ये सब उस आने वाले का सदका, ये सारी रोशनी उसी आने वाले का सदका है। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान कह रही है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। कौन है जिसने पाया नहीं है, कौन है जिसने लिया नहीं है, कौन है जो उनके दर से खाली लौटा है, कौन है जो तही दामन आया है, कौन है जो तही दस्त आया है। अरे बशर तो बशर है, बशर तो बशर है। हजार उनकी बारगाह में आए तो पा जाए, हजार आ जाए तो पा जाए, और सूखा शजर आ जाए तो पा जाए, सूखा शजर आ जाए तो पा जाए। क्या तुमने सुना नहीं है, क्या तुमने मदीना का वो दिल नशीन दिलावेश
वो मंजर देखा नहीं है। किताबों के औराक पलट कर देखो, औराक गर्दानी तो करो। हदीस तो कह रही है, हदीस बयानी करने वाले बयान करते चले जा रहे हैं। देखो ये मस्जिद नबवी है, ये खजूर का सूखा तना है, सारा जमाना उसे उस्तुने हन्नाना कह रहा है। अभी मस्जिद नबवी का मिंबर तैयार नहीं हुआ है। वो मदीने का ताजदार मस्जिद में तशरीफ लाता है, उसी सूखे तने से टेक लगाकर, खजूर के सूखे तने से टेक लगाकर वाज फरमाए, खुतबा इरशाद फरमाए, पंदो नसाए करता हुआ नजर आए। आते हैं नबी उस खजूर के तने से अपनी पीठ को टेक लगाकर लोगों के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। ये मामला चल रहा है, तूल से तूल होता जा रहा है। एक चाहने वाले ने कहा, अगर आका आपकी इजाजत हो तो आपके लिए एक मिंबर तैयार करवा दें, ताकि आप उस पर आराम के साथ बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करें। चाहने वाले ने भला किसका दिल तोड़ना था, ना कभी तोड़ा था ना कभी तोड़ा। इजाजत मिल गई, मोहब्बत ने कहा मिंबर बनवाया जाए। मिंबर तैयार हो गया। अब हमारे आका, दो आलम के आका, मदीने के ताजदार, बेकरारों के दिल का करार, आमना के दुरे शहवार, कायनाते आलम की बेहतरीन फसले बहार, दस्ते कुदरत का अव्वलीन नक्शो निगार, वो चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा, हादिये इंसो जहां, सयाहे लामका, वजहे कुन फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मका, शहंशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सबल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाशाए यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे दहजूर, आसमाने नबूवत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, ताउसे मर्गज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सूफ के महरे मुबीन, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नाज़नीन, ज़ुहूरे शाने रब्बुल आलमीन, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। सूखा तना निगाहे शौक से देखता ही रह गया। नबी आते थे, मुझसे टेक फरमाते थे, नबी आते थे, अपनी आगोश का लम्स अता करते थे, नबी आते थे तो उस पहलुए मुबारक की खुशबू मिलती थी। आज नबी आ तो रहे हैं मगर तने की तरफ नहीं जाते, बल्कि मिंबर की तरफ बढ़ते हैं, मिंबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी मिंबर पे बैठे ही थे, खुतबा इरशाद फरमाना शुरू ही किया था। अचानक मस्जिद नबवी में एक आवाज गूंजती है, एक रोने की आवाज, एक सिसकने की आवाज, एक टूटे दिल की आवाज। अचानक हंगामा हुआ, अरे कौन रो रहा है? ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो तो सही, कोई मामला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। पूरी मस्जिद में देख लिया गया, कहीं कोई रोने वाला बच्चा नहीं है, कहीं कोई अश्कबार नजर नहीं आ रहा है। अचानक नबी मस्जिद में मिंबर से उतर रहे हैं। लोगों ने देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर हमारे आका बढ़ते हैं, सूखे तने की तरफ आगे बढ़े। अब सुनने वालों ने सुन भी लिया, देखने वालों ने देख भी लिया, समझने वालों ने समझ भी लिया कि ये रोने की आवाज किसी और की नहीं है, ये वही खजूर का सूखा तना है। आज रो रहा है, नबी के हिज्र में रो रहा है, आज रो रहा है, नबी की फुरकत में रो रहा है, आज रो रहा है, नबी से दूर रहने की बिना पे रो रहा है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर इश्क सच्चा हो तो आंसुओं का काफिला तो जारी हो ही जाता है। कोई मदीने में रहकर मुस्तफा को याद करके रोता है, और कोई इस पटना की सरजमीन पे आज की इस मजलिस में बैठा हुआ मुस्तफा को याद करता है, रोता चला जा रहा है, सिसकता जा रहा है, अश्कबार
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मोहब्बतों का इंदिराज जिस तरह कल उस मस्जिद नबवी के अंदर उस सूखे तने ने कराया था, ऐ सुन्नी मुसलमानों तुम भी अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करो और सब मिलकर हाथों को बुलंद करते हुए उसी नजारे को फिर से दोहराओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ मुस्तफा, ये आप ही का कमाल है, आपकी मोहब्बत ऐसी है कि सूखे तने के दिल में भी अगर उतर जाए तो उसके अंदर मोहब्बतों के महल को तामीर करा देती है। सूखा तना रो रहा था, नबी आगे बढ़े, गले से लगाया, सीने से चिमटाया, रोना मौकूफ हो गया, रोना थम गया। लोगों ने देखा नबी पूछ रहे हैं, ऐ तने तू बता, कोई आरज़ू है तो बोल, कोई ख्वाहिश है तो बोल, कोई तमन्ना है तो बोल। अरे आज लोग कहते हैं कि नबी से मांगो नहीं, और न जाने कितने किस्म के फतवे हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, इंसान तो इंसान है, मुस्तफा तो सूखे तने को भी अता कर रहे हैं, अता कर रहे हैं। पूछते हैं तने बता, कोई ख्वाहिश भी है? अगर तेरी ख्वाहिश हो तो तुझे फिर से हरा कर दिया जाए। अरे बोल तो सही, तेरी ख्वाहिश हो तुझे फिर से हरा कर दिया जाए, तुझ में फिर से शाखें फूटें, फिर से कोपलें आए, फिर से फल तेरे अंदर फले, और ये सारे लोग ता कयामत तेरा फल खाते रहें। लेकिन तना भी बड़ा होशियार था ना, दिल बड़ा होशियार था, दिल बड़ा होशियार था, और तो तना ने भी होशियारी दिखाई। कहा सरकार, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट तो हुआ करती है ना, हर दवा के चिट्ठे पर, हर अशिया के डब्बे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। जहां मैन्युफैक्चरिंग डेट है वहीं पर एक्सपायरी डेट भी है। एक्सपायरी डेट का मतलब ही यही है कि जब ये टाइम पूरा हो जाए, अब इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अब यूज में नहीं लाया जाएगा। तने ने भी मुस्कुरा के कहा, सरकार मैं तो जी चुका, मैं तो लोगों को खिला चुका, मैं तो हरा हो चुका, अब इसमें मजा नहीं है। ये रोना तो इसलिए है कि मैं आपकी कुर्बत चाहता हूँ, आपका लम्स चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, आपकी नजदीकी चाहता हूँ। ऐ सरकार मुझे खुद से जुदा ना कीजिए, खुद से जुदा ना कीजिए। कहा घबराता क्यों है? अरे न यहाँ जुदा होगा, न जन्नत में जुदा किया जाएगा। ये दरे मुस्तफा है, जब मांग लिया है तो ले, इसी मिंबर के नीचे तुझे दफन किया जा रहा है। जब जब नबी आएंगे वो मोहब्बत मिलेगी, वो गुर्बत मिलेगी, वो लम्स मिलेगा, वो उल्फत मिलेगी, वो नजदीकी मिलेगी। और सुन ले, जब कयामत में जाएगा तो सारे जन्नती तेरा फल खाते नजर आएंगे। ये नबी की मोहब्बत है। अपने तो अपने हैं, इंसान तो इंसान है, तना आए तो पाए, और तना भी ऐसा तना था कि जिसके अंदर कोई अना ही नहीं। बातें वो नहीं हैं जिनके अंदर अना हो, लेकिन तना ने बताया कि अरे मैं तना हूँ, तना नहीं है मुझ में कोई अना, मैं तो हूँ इश्क़ मुस्तफा में फना, इश्क़ मुस्तफा में फना, इसलिए आज तक है काबिले मदहो सना। ये है सूखा तना।
तो नबी की बारगाह ये है, आने वाला आ गया, पाने वाला पा गया। आज की तारीख में आया है तो वो कायनात को रोशनी देने वाला आया है। 12 रबीउल अव्वल को जो आया है, सूखी खेतियों को हरा करने वाला आया है। 12 रबीउल अव्वल को जो आया है, वो दिलों को उजाला करने वाला आया है। अरे दिल उजाले क्यों ना हो जब मेरा नबी किसी गार में चला जाए, किसी गार में चला जाए तो सारी दुनिया आज तक उसे जबले नूर कह रही है, जबले नूर कह रही है। मैं कहूँ नादान, मेरा मुस्तफा जिस गार में आए, जब वो नूरी हो जाए तो मेरे नबी की नूरानियत का कहना ही क्या है। इस गार में आ जाए अंधेरा गार, गारे हेरा, ऐ गारे हेरा, तू तो पहले से था ना, तेरी ये अजमत पहले भी थी क्या, तेरा ये एहतराम पहले भी था क्या, तेरी ये बुलंदी पहले भी थी क्या, तेरा ये मकाम पहले भी था क्या, तेरा ये मर्तबा पहले भी था क्या। कहा नहीं जानता नहीं है, ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है, मुस्तफा के कदमों की बरकत है। जब तक नबी आए नहीं थे, कभी जिब्रील इधर दिखाई भी ना पड़े, जब तक नबी आए ना थे, कुरान की एक आयत भी ना उतरी, जब तक नबी आए ना थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का मुज़्दा भी ना आया था। ये तो नबी आए हैं तो जिब्रील भी आ रहे हैं, नबी आए हैं तो कुरान भी आ रहा है, नबी आए हैं तो आयत भी आ रही है, नबी आए हैं तो सूरतें भी उतर रही है, नबी आए हैं तो नूर भी आ रहा है, नबी आए हैं तो रोशनी भी आ रही है, नबी आए हैं तो मकाम भी मिल रहा है, नबी आए हैं तो मर्तबा भी मिल रहा है, नबी आए हैं तो कद्र भी हो रही है, नबी आए हैं तो मंजिलत भी मिल रही है। ऐ गारे हिरा, जब तक मुस्तफा आए नहीं थे, कुरान की एक आयत ना आई, लेकिन नबी आ गए, नबी आ गए तो अंधेरा गार उजाला उजाला हो गया, उजाला उजाला हो गया। और क्यों ना हो, खुला है दफ्तरे इस्यां, गज़ब पर हक ताला है, खुदा और उम्मती के दरमियां एक कमली वाला है और मदीना है, यहाँ अंदाज पीने का निराला है, नजर से काम चलता है, सुराही है न प्याला है, नजर से काम चलता है, सुराही है न प्याला है। ये बारगाहे नाज है, ये बारगाहे मुस्तफा है, यहाँ पिलाने का अंदाज अलग है, यहाँ हाथों में कोई कासा तो नहीं है, यहाँ हाथों में कोई छागल तो नहीं है, यहाँ हाथों में कोई सुराही तो नहीं है, यहाँ हाथों में कोई मशकीज़ा तो नहीं है, लेकिन पिलाने वाला पिलाता जा रहा है और पीने वाले पीते चले जा रहे हैं, और पीने के बाद भी कहते हैं न कमज़र्फ़ हम हैं न साक़ी बख़ील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। ये शराबे इश्क की मदहोशी है, मुस्तफा पिलाते जा रहे हैं। तुमने देखा होगा सारी दुनिया का निजाम यही है, ये सारे पढ़ने वाले बच्चे मेरी निगाहों के सामने हैं, स्कूल के हों के कॉलेज के हों के मदरसा के हों के जामिया के हों के मकतब के हों, कहीं भी पढ़ने जाते होंगे, लेकिन ये तो सबको मालूम है, पहले पढ़ो तब पढ़ाओ, पहले पढ़ो तब पढ़ाओ। सारी दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसने पहले पढ़ा नहीं हो और पढ़ाता नजर आए, पढ़ाता नजर आए, तो सबका जवाब यही होगा ये तो तरीका है मियाँ, दुनिया का दस्तूर है। पहले हम पढ़ते हैं, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, मदरसा में गए, दर्जाए हिफ्ज़ो क़िरात में गए, वहाँ से दरसे निज़ामिया में आए, एदादिया से ऊला में, ऊला से सानिया में, सानिया से सालिसा में, सालिसा से राबिया में, ये दर्जा ब दर्जा इल्म का दायरा बढ़ता जा रहा है। और कमाल
की बात तो ये है, इल्म का दायरा जितना बढ़ता जाता है पढ़ाने वाले भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, पढ़ाने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं। क्या कभी आपने देखा कि जो 10th क्लास में पढ़ा रहा हो वही नर्सरी में पढ़ाता नजर आए? आप कहेंगे नहीं मियां, जैसे जैसे सबक आगे बढ़ेगा पढ़ाने वाले बढ़ते चले जाएंगे। मैट्रिक में पढ़ाने वाला और इंटर में पढ़ाने वाला और ग्रेजुएशन में पढ़ाने वाला और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाने वाला और थीसिस लिखाने वाला और है, ये इल्म का दायरा बढ़ रहा है। हिफ्ज कराने वाले और हैं, उला इदादिया पढ़ाने वाले और हैं, दौरे हदीस वाले और हैं, तफसीर का दर्स देने वाले और हैं। सब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। मैथ का पढ़ाने वाला और हिस्ट्री का पढ़ाने वाला और ज्योग्राफिया का पढ़ाने वाला और सिविक्स का पढ़ाने वाला और अलजेब्रा का पढ़ाने वाला और पाइथागोरस का पढ़ाने वाला और बॉटनी का पढ़ाने वाला और जूलॉजी का पढ़ाने वाला और अकाउंट्स का पढ़ाने वाला और स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाने वाला और मंतिक का पढ़ाने वाला और फलसफा का पढ़ाने वाला और सर्फ व नहव का पढ़ाने वाला और मिशकात का पढ़ाने वाला और मुस्लिम का पढ़ाने वाला और बुखारी का पढ़ाने वाला और अबू दाऊद का पढ़ाने वाला और तिरमिजी का पढ़ाने वाला और मुस्नद अहमद का पढ़ाने वाला और दौर बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ ये दुनिया के पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले का मिजाज है, लेकिन हमारी निगाहें तो टिकी हुई हैं गुंबद खजरा के मकीन की तरह। एक ही पढ़ाने वाला है, मदीने के अंदर टूटी चटाई के ऊपर बैठा हुआ है, पढ़ने वाले मौजूद हैं। सिद्दीक वही है, फारूक वही है, उस्मान वही है, अली वही है, अबू हुरैरा वही है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वही है, वही है। सोहैब वहाँ नजर आए, खुबैब वहाँ नजर आए, अनस वहाँ नजर आए, लेकिन एक ही पढ़ाने वाला सबको पढ़ाता जा रहा है, सबको पढ़ाता जा रहा है। सदाकत वो पढ़ाए, अदालत वो पढ़ाए, शुजाअत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, नजाफत वो पढ़ाए, करामत वो पढ़ाए। अरे वो तो ऐसा पढ़ा रहा है कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन सनाए मुस्तफा। एक पढ़ाने वाला हर एक को पढ़ाता नजर आ रहा है। दुनिया वाले आए तो पढ़कर भी दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं हर कोई को पढ़ा सकता हूँ। पढ़ा तो कोई को पढ़ाता नजर आया, मगर ये कैसा बिना पढ़ा लिखा आया है कि हर कोई को पढ़ाता नजर आ रहा है, हर कोई को पढ़ाता नजर आ रहा है। एक मुस्तफा सारा जमाना उन्हीं की चौखट पे पढ़ता नजर आ रहा है, खैरात लेता नजर आ रहा है, सदका पाता नजर आ रहा है। इसलिए तो कुरान ने मचल कर कहा, अरे कहाँ जाते हो, आओ आओ यहाँ आओ। यही वो बारगाह नाज है जो सबके लिए नमूना है, सबके लिए नमूना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, और कहीं ना जाओ, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। यही वाहिद नमूना है, तन्हा नमूना है, नमूना-ए अमल है। जो इस नमूने को अपने लिए नमूना बनाता है ना मियां, वो सारी कायनात के लिए नमूना बनता नजर आता है, सारी कायनात के लिए। और तुमने अगर नमूना बनाया तो क्या, तुमने अगर नमूना बनाया तो क्या,
ये तो ऐसा है कि चांद भी इसे अपना नमूना बना रहा है, सूरज भी अपना नमूना बना रहा है, शजर भी अपना नमूना बना रहा है, हजर भी अपना नमूना बना रहा है। अगर ना बनाता तो उंगली के इशारे पर चांद दो टुकड़े कैसे हो जाता? अगर ना बनाता तो अबरू के इशारे पर डूबा सूरज पलट कैसे आता? अगर ना बनाता तो अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरों ने कलमा किस तरह पढ़ लिया? अगर ना बनाता तो सूखा दरिया जारी कैसे हो जाता? अगर ना बनाता तो जारी दरिया का पानी खुश्क कैसे हो जाता? अगर ना बनाता, अगर ना बनाता तो नबी इशारा फरमाए शजर अपने जड़ के साथ उखड़ता चला जाए, नबी पुकारते चले जाएं, शजर आगे आगे बढ़कर कदमे नाज़े मुस्तफ़ा में, कदमे नाज़े मुस्तफ़ा में अपनी अकीदत का खिराज झुककर पेश करता नजर आए। कहें आ जा तो आ जाए और जब कहें चला जा तो पलट कर चला भी जाए। सबके लिए नमूना एक ही ज़ाते मुस्तफ़ा है। कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरा रसूल नमूना है, नमूना है। लेकिन एक बात रुककर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे मालिको मौला, अगर तेरा मुस्तफ़ा नमूना है और यकीनन नमूना है तो दुनिया का तो मिजाज ये है मियाँ कि नमूना सबसे पहले बनाया जाए, नमूना सबसे पहले बनाया जाए। किसी भी फैक्ट्री में जाएं, किसी भी अशिया को खरीदने के लिए जाएं, सबसे पहले आपको नमूना ही दिखाया जाता है, सबसे पहले नमूना ही दिखाया जाता है। और जब आप पसंद कर लेते हैं इस शेप का, इस साइज का, इस डिजाइन का, इस कटिंग का, जब आपने पसंद कर लिया तो ऑर्डर का माल बाद में सप्लाई हो। पहले नमूना, ऑर्डर का माल बाद में। लेकिन ऐ खुदा, अगर ये नमूना है, अगर नमूना है तो सबसे पहले क्यों ना बनाया? 1,23,999 के बाद क्यों? बाद क्यों? जवाब मिला नादान, अरे तूने समझा क्या है? बनाना और है, भेजना और है। बनाना और है, भेजना और है। बनाया गया सबसे पहले, भेजा गया सबके बाद में। लेकिन ऐ खुदा, जब सबसे पहले बनाया गया था तो पहले ही भेज भी देना चाहिए था ना। ये इंतजार क्यों? ये कशमकश क्यों? ये इस्तिराब क्यों? ये बेचैनी क्यों? सारा जमाना करबो इस्तिराब के आलम में है कि वो नमूना कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। सिसकतियां हैं, उसी आने वाले का इंतजार कर रही हैं। जमीन में गाड़ी जाने वाली बच्चियां उसी का इंतजार कर रही हैं। बेवाओं के आंसू उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये जुल्मत का दायित्व है, उसी का इंतजार कर रहा है। अरब का रेगिस्तान उसी का इंतजार कर रहा है। काबे के गिलाफ को उसी का इंतजार है। मदीना की वादी को उसी का इंतजार है। मुल्तजिम के परनाले को उसी का इंतजार है। सफा मरवा की चोटी को उसी का इंतजार है। ऐ खुदा, ये इंतजार किस लिए है? कहा जानता नहीं है। जिस दुनिया में रहता है वहाँ का कायदा भी नहीं जानता, वहाँ का दस्तूर भी नहीं जानता। अरे आने से पहले, आने से पहले इश्तिहार दिया जाता है ना, एडवर्टाइज किया जाता है ना। कोई भी प्रोडक्ट यूं ही मार्केट में लॉन्च नहीं कर दिया जाता। आएगा पहले ऐड दिया जाएगा, आएगा पहले एडवर्टाइज दिया जाएगा, आएगा पहले ऐलान कराया जाएगा। तुमने जो ये एक जलसा सजाया ईदे मिलादे मुस्तफा का, उसी आने वाले के इंतजार में, तो इस जलसा कराने से पहले इश्तिहार तुमने छपवाया, ऐलान तुमने करवाया। फला से फला आ रहे हैं, कलकत्ता से जनाबे हलीम हाजिक आ रहे हैं, भागलपुर से फकीर शहबाजी आ रहा है, गुलाम बलियावी साहब भी आ रहे हैं, शायर आ रहे
रहे हैं, मुकर्रिर आ रहे हैं, नकीब आ रहे हैं, अदीब आ रहे हैं, फिक्र फन के माहिर आ रहे हैं, बोलने वाले आ रहे हैं, लिखने वाले आ रहे हैं, अपनी कलम की सियाही को सफाए किरतास पे चलाने वाले आ रहे हैं, रकम करने वाले आ रहे हैं। ऐलान पे ऐलान होता रहा, एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज होता रहा। अब लोग इंतजार में हैं कि देखे कौन आ रहा है। इतना जो ऐलान किया जा रहा है कैसा आ रहा है, इतना एडवर्टाइज किया जा रहा है, किस रंग का आ रहा है, किस शेप का आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, क्या सूरत लेकर आ रहा है, क्या सीरत लेकर आ रहा है, क्या चाशनी लेकर आ रहा है, क्या हलावत लेकर आ रहा है, क्या रंगीनी लेकर आ रहा है, क्या नमूना लेकर आ रहा है। अरे किस तरह का आ रहा है, बिला तशबीह व तमसील। खुदा ने भी इस नमूना को भेजने से पहले 1,23,999 ऐलान करने वालों को भेज दिया। आदम जाओ जमाने को बताओ वो आने वाला आ रहा है, नूह जाओ दुनिया को बताओ वो आने वाला आ रहा है, मूसा जाओ जमाने को बताओ वो आने वाला आ रहा है, शीश जाओ कायनात में ऐलान करो वो आने वाला आ रहा है, ईसा जाओ मसीहाई का दावा करो वो आने वाला आ रहा है, मूसा जाओ तुम भी ऐलान कर दो। अब जमाना समझ गया, जमाना समझ गया कि जिसके ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जो आ रहा है वो कितना लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने शहबाजी, नारे तकबीर। जब जाकिरीन इतने बेमिसाल हैं तो वो मज़कूर कितना बेमिसाल होगा। जब ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जिसका ऐलान करते चले जा रहे हैं वो आने वाला कैसा लाजवाब होगा, वो आने वाला कितना बेमिसाल होगा। तो वो तो आया है तो हर अदा में बेमिसाल होकर आया है, वो आया है हर जाविये में लाजवाब होकर आया है, वो आया है हर तरह से लाजवाब हुआ है। अरे जिस एंगल पर देखो, जिस डिग्री पर देखो, 30 डिग्री पे देखो या 60 डिग्री पे, 45 पे देखो या 90 डिग्री पे, 180 डिग्री के दरमियान चाहे जिस डिग्री पे भी देख लो मेरा मुस्तफा लाजवाब। अगर किसी को लाजवाब नजर नहीं आता तो वो एक ही डिग्री है जिसे हम और आप 24 डिग्री से जानते हैं। मगर वो है तो लाजवाब, है तो लाजवाब, है तो लाजवाब। जहां देखा वहां लाजवाब, जिस जगह देखा वहां लाजवाब। मक्के में देखो तो लाजवाब, काबे में देखो तो लाजवाब, मदीना में देखो तो लाजवाब, हिजरत की शब देखो तो लाजवाब, हिजरत के सफर में देखो तो लाजवाब। और जब मदीने की वादिये सनियात के करीब होता नजर आए वो रब का महबूब और मदीने के घरों के ऊपर छत पे बच्चियां चढ़ चढ़ कर हाथ में दफ लेकर ये गाती हुई इस्तकबाल करती नजर आए। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। वो वहां भी लाजवाब नजर आ रहा है। सफा पे है तो लाजवाब है, मरवा पे है तो लाजवाब है, हतीम में है तो लाजवाब है, तारे बनी अरकम में है तो लाजवाब है, गारे हिरा में है तो लाजवाब है, गारे सौर में है तो लाजवाब है। जब सुराका बिन जाशम पीछा करता नजर आ रहा है तो भी लाजवाब नजर आ रहा है। जब अबू जहल मुट्ठी के अंदर कंकरियों को लेकर आ रहा है तो वहां भी लाजवाब नजर आ रहा है। और जरा देखिए तो सही, मेरे मुस्तफा ने जिसे अबू जहल कह दिया, जिसे अबू जहल कह दिया
तो जब तक नबी ने कहा नहीं था तो सारे अरब वाले तो कह रहे थे उसी अबू जहल को बड़ा इल्म वाला है, बड़ा दानाई वाला है, बड़ा हिकमत वाला है, आगही वाला है, शऊर वाला है, इदराक वाला है। अबुल हिकम के नारे जिस गली से गुजरे लोग लगाते जाएं, लेकिन मुस्तफा ने कह दिया एक मर्तबा अबू जहल, अब कयामत तक के लिए सारे लोग अबू जहल ही कहते नजर आ रहा, कोई अबुल हिकम कहने को भी तैयार नहीं है। तो मुस्तफा हर जाविये में लाजवाब। अब यहीं पे रुक कर 2 मिनट, अबू जहल आ गया मुट्ठी में कंकरी लेकर जमीन की तरफ हाथ बढ़ाया, संगरेज़े उठाए, चला नबी की बारगाह में पूछने के लिए कि देखें आज कुछ टेस्ट लिया जाए, आज कुछ इम्तिहान लिया जाए, आज पेपर ले लिया जाए। ये सारे पढ़ने वाले बच्चे सामने मौजूद हैं। आया जहल नहीं आया, अबू जहल आया। अबू जहल आया और अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ए मुस्तफा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, क्या है? कुर्बान जाइए उस वक्त का अबू जहल भी ये अकीदा रखता था कि जो नबी होता है, जो नबी होता है वो गैब का जानने वाला होता है, बताने वाला होता है। अरे लफ्ज़ नबी के माना ही है गैब का बताने वाला, गैब का जानने वाला। अबू जहल ने कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी का जवाब भी बड़ा निराला है। कहने लगे मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए मैं कौन हूं? मैं बताऊं या वो बताए, मैं बताऊं या वो बताए। लेकिन सुन लो, इससे पहले कि वो बताए मैं इतना जरूर बता देता हूं कि तेरी मुट्ठी में 6 संगरेज़े हैं, 6 पत्थर के टुकड़े हैं, 6 पत्थर के टुकड़े हैं। अब तू कान लगाकर सुन ले। जो ही अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को अपने कानों के करीब किया, हर टुकड़ा, हर संगरेज़ा उसी नबी का कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर से अपनी गुलामी को बारगाहे रिसालत में इंदिराज कराओ और सब मिलकर कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, अपने महबूब की बारगाह में आपकी इस मोहब्बतों का खिराज कबूल व मकबूल फरमाए। तो नबी ने बता दिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरा मुस्तफ़ा जब उस दरमियान में था तो वहां भी लाजवाब नजर आ रहा था। रातों को सोता है तो लाजवाब नजर आता है, दिन में जाग रहा है तो लाजवाब नजर आता है। और यहीं पे ठहर कर सुनो, जब मेरे नबी का सोने में कोई जवाब नहीं तो होने में कोई जवाब कहां से लाएगा? अरे जब उनका
सोने में कोई जवाब नहीं है। वो सोए तो लाजवाब, वो जागे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो बोले तो लाजवाब, वो रुके तो लाजवाब, वो ठहरे तो लाजवाब। वो कहने वाले नादान, तूने उन्हें अपनी तरह बशर तो कह दिया, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है, बशर है तो बशर कैसा है। रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। उन्हें अपनी तरह कहने वाले नादान, अरे देख तो सही, तू फकत इंसान है इंसान। तू चलता है तो इंसान, खाता है तो इंसान, बोलता है तो इंसान, सोता है तो इंसान। और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, चले तो कुरान, बैठे तो कुरान। अरे उनकी तो एक एक अदा, शायर कह रहा है एक अदा है आपकी। आयाते बायिनात जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा। और मैं फकत यूं ही जुमलों में नहीं कह रहा, दलीलों में कह रहा हूँ। मेरे मुस्तफा की हर अदा कुरान ही नजर आती है। उनका चेहरा देखा वह दुहा नजर आया, जुल्फे देखी वह लैले इज़ा सजा नजर आई, आंखों को देखा मा ज़ागल बसर व मा तगा नजर आया। अरे मेरे नबी का वो चल रहे हैं तो उनका सफर सुबहानल्लज़ी असरा, उनकी उड़ान व नजमे इज़ा हवा, उनका सफर सुबहानल्लज़ी असरा, उनका मकाम दना फतदल्लाह, उनका जिक्र मुबारक, उनका जिक्र मुबारक वरफ़ाना लका ज़िक्रक, उनका सीनाए मुबारक अलम नशरा लका सदरक, उनकी चादर या अय्युहल मुद्दस्सिर, उनका झुरमुट मारना या अय्युहल मुज़म्मिल, उनका चेहरा मुबारक, उनका खड़ा हो जाना ताहा, मुस्कुरा देना यासीन, उनकी जबीन वल फज्र। अरे जिस जाविये से देखा मेरा मुस्तफा कुरान नजर आ रहा है। तो अब एक जुमले में सुनो, एक जुमले में सुनो कि खामोश कुरान को देखना है तो घर के अंदर जाकर जुज़दान खोलो। खामोश कुरान देखना चाहते हो तो जुज़दान खोलो, और चलता फिरता कुरान देखना चाहते हो तो मदीने का ऐवान खोलो। लाजवाब, लाजवाब। आज एक अजीब सनक लोगों को चढ़ गई है, नबी को अपनी तरह हम कहें नादान, या किसी शायर का मिसरे तरह थोड़ी है जो इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह जोड़ के कह दिया ये तो मेरी तरह। अरे कोई चीज उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन अगर बुरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह, कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। अरे छोड़ो मियाँ, नबी की बात तो बड़ी आलाओ अरफा, उनके बारे में कौन बताएगा। जहाँ सिद्दीक़ अकबर ना बता पाए, फारूक आजम ना बता पाए, उस्मान गनी ना बता पाए, अहले सुफ़ा ना बता पाए, मदीने में रहने वाले ना बता पाए, मक्का के बाशी ना बता पाए, घर में रहने वाली पाक बीवियाँ ना बता पाए, उनके घर वाले अहले बैते अतहार ना बता पाए, असहाबी का नुजूम का मुज्दा पाने वाले ना बता पाए, चादरे ततहीर के नीचे आने वाले ना बता पाए, और शबे हिजरत बिस्तर के नीचे लेटने वाला जिसे सारी दुनिया मौला मौला कह रही है, मौला मौला कह रही है, वो भी नबी की हकीकत को ना बता पाए। खुद नबी फरमा रहे हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं बता सकता है। तो आज के ये देवबंद में पढ़कर आने वाले क्या बताएंगे मेरी तरह, क्या बताएंगे। कह तो दिया बड़ी आसानी से अपनी तरह, मैं कहूँ नादान। ये मॉडर्न एज है ना, आज के ये जो बच्चे हैं हर कोई ये डिस्काउंट के शैदाई हैं, भीड़ वहीं पे लगती है जहाँ पे डिस्काउंट का टैग लगा रहता है, और अजीब अजीब है मियाँ, कहीं 30% छूट है, कहीं 50% छूट है, और कहीं तो है बाय वन गेट वन फ्री।
एक पर एक फ्री, भीड़ लगी हुई है, लोग दौड़े चले जा रहे हैं, छूट पे छूट है, छूट पे छूट है। तो हमने सोचा कि इन लोगों को जो अपनी तरह कह रहे हैं, जरा इन्हें भी कुछ छूट दे दी जाए, छूट दे दी जाए। बाजारों में तो आपने खूब छूट देखी है, समझ ही में नहीं आता है कि छूट दे के लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है, मगर छूट तो है मियां। हमने सोचा कि ठीक है, छूट दे ही दी जाए, चलो देखते हैं। अरे नबी की तरह तो रहने दो, ठीक है, सारी दुनिया में जाओ, गश्त करो, कोना कोना छान मारो, गूगल पे ढूंढ लो, यूट्यूब पे देख लो, कोई सा भी सर्च इंजन हो उस पे सर्च करके देख लो और लाओ पूरी दुनिया से एक ऐसा इंसान, लाओ पूरी दुनिया से। नबी की बात तो अभी रहने दो, वहां तक तो अक्लो फहमो गुमानो शऊर का भी पहुंचना महाल है। लाओ लाओ पूरी दुनिया से एक ऐसा इंसान लाकर दिखा दो, एक ऐसा इंसान लाकर दिखा दो जो मुर्दे को कुंबे इज़नी कहकर ठोकर मार देता है तो मुर्दा जिंदा होता चला जाता है। एक ऐसा इंसान लाकर बता कि अपने बचपने के आलम में भी अगर कब्रिस्तान से ये कहता हुआ दौड़ जाए कि भागो भागो नाना आ रहे हैं, तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाए। है कोई जवाब? है कोई जवाब? ठीक है जनाब, इतना नहीं ला सकते, कहा तलाश हमने बहुत किया मगर कहीं नहीं पाया ऐसा। हमने कहा जब नहीं मिला ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? ठीक है, अगर ऐसा ना लाया तो ऐसा ही ले आ। कहने लगा बताओ बताओ जल्दी आखिर कैसा? हमने कहा जा दुनिया में एक ऐसा इंसान ला जो अजमेर की धरती पे बैठा नजर आए और अपने गुलाम को अपने हाथ के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अदब राम के साथ बैठे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद। नारे तकबीर। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अच्छा साहब, अब मैं अपनी ऐसा अब तलाश फिर से जारी है, जुस्तजू है, तलाश किया जा रहा है। पूछने वाला पूछ रहा है बताओ तो कैसा? हमने कहा ले आ कोई ऐसा कि जो अपने गुलाम को अपना छागल कटोरा हाथ में देकर आना सागर के करीब भेज दे तो पल में सारा सागर ख्वाजा के गागर में समाता नजर आए। ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। कहा तलाश हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। जवाब मेरा फिर से वही था, जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा। लेकिन ठीक है, छूट दी जा रही है, डिस्काउंट का जमाना है, बढ़ा दिया जाए डिस्काउंट को, वैसा नहीं ला सकता है तो ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। ये है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। ये वो अल्लाह का वली है कि मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है, कुरान की तिलावत करता है, ढेले पर दम करता है। अभी जो थोड़ी देर पहले मिट्टी का ढेला नजर आ रहा था, अब वो सोने का ढेला बनता नजर आ रहा है। अरे ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। ठीक है, वैसा ना ला सका तो ले आ कोई ऐसा कि 12 साल तक गुलड़ के दरख्त को पकड़ कर खड़ा हो जाए तो सारी दुनिया साबिर पिया, साबिर पिया, साबिर पिया। 12 साल ना कुछ खाया ना पिया, फिर भी साबिर पिया।
ले आ कोई ऐसा, अरे ले आ कोई तो एक ऐसा लाकर दिखा, कह रहा था नबी की तरह, नबी की तरह, ले आ कोई एक भी ऐसा दिखा दे, एक भी ऐसा दिखा दे कि सारा जमाना इलाज करता हुआ परेशान हो जाए लेकिन इलाज मिल नहीं रहा है, और जाए जाए मखदूम सिमना के दर पे जाए, नीर के चंद कतरे हलक से नीचे उतारे, और ला इलाज मर्ज रखने वाला भी पल में शिफा याब होकर के नजर आए। ले आ कोई ऐसा, वैसा भी ना ला सका तो ये तो बिहार की धरती है, मखदूम जहां का ये बिहार है, मखदूम बिहारी का ये बिहार है, सुल्तानुल मुहक्किकीन का ये बिहार है, शेख शरफुद्दीन बिहारी का ये बिहार है, ये उस मखदूम का बिहार है जिसका फैजान बिहार की सारी खानकाहों पर नजर आ रहा है। कादरी हो तो मखदूम जहां का फैजान, चिश्ती हो तो मखदूम जहां का फैजान, सोहरवर्दी हो तो मखदूम जहां का फैजान, फिरदौसी हो तो मखदूम जहां का फैजान। ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा, कहा ऐसा भी ना मिला। हमने कहा ठीक है ऐसा तो ले आ कि बचपने का आलम है, मदरसे में बैठे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, उस्ताद आकर कहते हैं ओ मियां सब पढ़ने वाले किताब देख रहे हैं, तुम आसमान में क्या देख रहे हो, सूरज में क्या देख रहे हो। कहा उस्ताद मोहतरम, अरे जिसका सबक जहां लिखा होगा वहीं तो देखता नजर आएगा, सबका सबक किताब के वरक पर है, शहबाज का सबक सूरज के तबक पे नजर आ रहा है, तबक पे नजर आ रहा है। ले आ कहा ऐसा भी ना मिला, तलाश करते करते थक गए, मुजमहिल हो गए, निढाल हो गए, परेशान हाल हो गए, और आगे बढ़े, सोचा एक बार और तलाश कर लिया जाए। बढ़ते बढ़ते चले गए, बरेली की धरती है, बरेली की सरजमीन है, वक्त का एक कलंदर, वक्त का एक मुजद्दिद, वक्त का एक मर्दाने हक आगा, वक्त का एक वली अपनी टूटी चटाई पे बैठा है, मगर कमाल ये है कि बैठा बरेली में है और निगाह सारी दुनिया पे रखता नजर आ रहा है। सारी दुनिया के पढ़ने वाले आ रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं, सैराब हो रहे हैं, लिखने पे आए तो लिखता ही चला जाए, बोलने पे आए तो बोलता ही चला जाए। अरे कोई एक सब्जेक्ट का माहिर होता है, कोई एक पेपर का माहिर होता है, लेकिन ये तो ऐसे आला हजरत है, ऐसे आला हजरत हैं। हमने यूनिवर्सिटी को खंगाला, हमने मदरसों को खंगाला, बहुत देखा, किसी ने एक सबक पे दस्तरस हासिल की, एक किताब पढ़ाई तो दूसरी को छोड़ दिया, दूसरी पढ़ाई तो तीसरी को छोड़ दिया, लेकिन ये फैजाने आला हजरत है, ये नबी का आशिक है, ये आशिक अहले बैत है, ये नबी की निगाह का परवरदा है, ये अहले बैत का चाहने वाला है, ये सच्चा सहाबा का गुलाम है, ये सच्चा औलिया का आशिक है। इसे कहते हैं फैजाने गौसे आजम देखना हो तो आला हजरत की जात में देखा करो। हम तो देख रहे हैं फिक पढ़ाए तो बड़े बड़े पढ़ाने वाले वहां जानोए तलमुस तय करते नजर आए। हमने देखा एक पढ़ाने वाला है और 50 सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल दस्तरस और उबूर हासिल किए हुआ। फिक पढ़ो तो आ जाओ, उसूल फिक पढ़ो तो आ जाओ, हदीस पढ़ना हो तो आ जाओ, उसूल हदीस पढ़ना हो तो आ जाओ, अस्माउर रिजाल जानना हो तो आ जाओ, इल्मे रमल जानना हो तो आ जाओ, इल्मे जफर जानना हो तो आ जाओ, अरिस्मा तीकी जानना हो तो आ जाओ, इल्मे बयान सीखना हो तो आ जाओ, इल्मे बलागत जानना हो तो आ जाओ, फलसफा सीखना हो यहाँ आ जाओ, दर्स तसव्वुफ लेना हो यहाँ आ जाओ, जामी को पढ़ना हो यहाँ आओ, रोमी को पढ़ना हो यहाँ
हो, गजाली को पढ़ना हो यहाँ हो, कुदसी को पढ़ना हो यहाँ हो, खाकानी को पढ़ना हो यहाँ हो, कहानी को पढ़ना हो यहाँ हो, रूमी को पढ़ना हो यहाँ हो, शाज़ली को पढ़ना हो यहाँ हो, फैजाने गौस पढ़ना हो यहाँ हो, फैजाने ख्वाजा जानना हो यहाँ हो, फैजाने सुल्तानुल आरिफीन समझना है यहाँ हो, कादरी को समझना है यहाँ हो, चिश्ती को जानना है यहाँ हो, नक्शबंदी को जानना है यहाँ हो, सोहरवर्दी फैजान लेना है यहाँ हो, शाज़ली फैजान चाहिए यहाँ हो, गाजरूनी फैजान चाहिए यहाँ हो, निजामी चाहिए यहाँ हो, नसीरी चाहिए यहाँ हो, कलीमी चाहिए यहाँ हो, साबरी चाहिए यहाँ हो। एक ही पढ़ाने वाला है, इल्मे हयात भी पढ़ाए, इल्मे हिंदसा भी पढ़ाए, लोगारिज्म भी पढ़ाए, इल्मे रियाजी भी पढ़ाए, पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है। तो ले आ, ले आ, ले आ। कहा कि हमने तलाश तो बहुत किया, ढूंढा तो हमने बहुत, सारे सर्च इंजन खंगाल डाले मगर कोई जवाब ना मिला। ना नबी के घर वालों का जवाब मिला, ना नबी के घर वालों का जवाब मिला। तब तो हम कहते हैं इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अरे कोई जवाब नहीं है तो अब मुझे कह लेने दो कि जब नबी के गुलामों का जवाब ना हुआ तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाएगा? कोई जवाब नहीं है। मेरा मुस्तफ़ा लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, हर अदा में लाजवाब, हर जाविये में लाजवाब, हर गोशे में लाजवाब, हर खित्ते में लाजवाब, नजर में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, शऊर में लाजवाब, आगही में लाजवाब, देने में लाजवाब, अता करने में लाजवाब, दुआ फरमाने में लाजवाब, जंगे बद्र में लाजवाब, ओहद के मैदान में लाजवाब, पत्थर खाता है मगर लाजवाब नजर आ रहा है, दुआओं के गुले तर दे रहा है तो लाजवाब नजर आ रहा है। मेरा मुस्तफा जिंदगी के जिस मोड़ पे चाहो देख लो, मेरे नबी की जिंदगी नमूना नजर आ रही है, दावत फिक्र देती नजर आ रही है कि अगर किसी को आइडल बनाना है, अगर किसी को नमूना बनाना है तो सारी कायनात में मुस्तफा जाने रहमत ही की वो हयात तैयबा है, आप ही का वो कैरेक्टर है, आप ही का वो किरदार है, आप ही का वो उसवाए हसना है जो नमूना बनाने के लायक है, लायक है। तो जहां देखा, आखिरी बात कह कर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, जहां देखा मेरा रसूल लाजवाब नजर आया, लाजवाब नजर आया। अरे जनाब वो तो इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि जो उससे सट गया, जो उससे सट गया वो भी लाजवाब हो गया, और जो उससे कट गया वो भी लाजवाब हो गया। सटने वाले सटे तो सहाबी बनकर लाजवाब हुए, कटने वाले कटे तो वहाबी बनकर लाजवाब हो गए। दोनों लाजवाब, अपनी अपनी हरकत में लाजवाब, अपनी अपनी फितरत में लाजवाब, अपनी अपनी कैफियत में लाजवाब। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत मुस्तफ़ा हो या अदावत मुस्तफ़ा, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है, कभी एसी कभी डीसी।
कभी एसी कभी डीसी। अरे कोई सट सट के मरता है और कोई हट हट के मरता है, तो मरो तो ऐसा मरो कि जमाना कहे बिलाले हबशी मर गया। मरो तो ऐसा मरो दुनिया कहे अम्मार इब्ने यासिर न रहा। मरो तो ऐसा मरो उनकी मोहब्बत में कि सारा जमाना कहता रहे कि सुहैब रूमी न रहा। ऐसा मरो कि जब तक जिंदा रहो मोतियों से जड़े रहो, जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो। अच्छा जनाब, आप लोग तो सब चढ़ाने ही वाले हैं ना? घबरा तो नहीं रहे आप? कोई टेंशन तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? चढ़ाने ही वाले हैं ना? पूछ इसलिए लेता हूं कि आज के दौर में तबका तो दो हो गया है, एक चढ़ाने वाला एक चिढ़ाने वाला। एक चढ़ाने वाला एक चिढ़ाने वाला। मगर अल्लाह का करम तो देखो, हम चढ़ा कर भी ऊपर रहे, वो चिढ़ा कर भी नीचे रहे। इसलिए कि चढ़ा में जबर है, चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। मेरा मुस्तफा हर अदा में लाजवाब। जहां देखा मेरा नबी, जिंदगी के जिस गोशे में देखा लाजवाब नजर आया। लालाजारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, कोहसारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, इताअत शियारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, इबादत गुजारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, शब जिंदादारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, सरकारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, सरदारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, अल्लाह के प्यारों में देखा तो लाजवाब नजर आया। हद तो ये है कि कुरान के 30 पारों में देखा तो लाजवाब नजर आया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कोई जिंदगी, अगर कोई हयात तैयबा, अगर कोई उस्वे हसना तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तो वो फकत मेरे रसूल की जिंदगी है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।